क्या आपको भी अलजेब्रा के क्वेश्चन से डर लगता है? तो आज की वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो इट्स माय गारंटी कि आपका ये पूरा डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबट्रैक्शन करते हैं। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके पार्ट 8 पढ़ रहे हैं। उसमें हम जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है उसकी पूरी एक्सरसाइज 8.1 को करने वाले हैं, वो भी एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। तो आपका कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर। सो वॉच टिल एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको आपको ऐड करना है। अब एक्सप्रेशंस क्या होता है, किस चीज से बनता है, तो उसका हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक्सप्रेशन जो है वो 3 चीजों से बनता है। एक होता है आपका कांस्टेंट, एक होता है आपका वेरिएबल और एक होता है आपका ऑपरेटर। तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। वेरिएबल क्या होता है, वेरी, जिसकी वैल्यू चेंज हो। और ऑपरेटर में तो आपका आ गया जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितने भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स में। आप जो कांस्टेंट है वो तो फिक्स वैल्यू, जैसे कि 5, 6, 7 इनकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल को आप डिनोट करते हैं आपके जो A to Z लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, उनसे स्मॉल लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट करते हैं। A to Z किसी भी लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। और ऑपरेशन में आपके हो गए। तो एक्सप्रेशन में ये तीनों चीज होनी चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए, ऑपरेटर भी होना चाहिए। दैट सपोज मैंने लिखा ये 5x, तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। कैसे कि देखिए 5 क्या हो गया कांस्टेंट, x क्या हो गया आपका वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब ऑपरेटर का है, आप कहेंगे ऑपरेटर तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन 5 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई। 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, ऑपरेटर। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो 3 चीजों से बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीनों की तीनों चीजें हमेशा होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक क्विक रिवाइज रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है और एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखा देती हूँ कि एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन अगर हमने अच्छे से समझ के कर लिया तो बाकी के क्वेश्चन बहुत हम फास्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें A, B और C ये सब क्या है, वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स। माइनस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई और माइनस क्या हो गए यहाँ पे, ऑपरेटर्स। B और C क्या हो गए, A, B, C यहाँ पे वेरिएबल्स। अब आप बोलेंगे मैम कांस्टेंट कहाँ है, तो जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 चीजें होती हैं। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। तो उसी तरह से हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन है, इन तीनों एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का देखो सबसे आसान तरीका है, आप एक स्टोरी समझिए। जैसे मेरा नाम खुशबू और मेरा सरनेम है सोनी, ठीक है। और जैसे कोई एक और इंसान है, जैसे एक और बंदा है, जैसे कोई भी नाम है, जैसे है अंकुर सोनी, ठीक है, अनुकूल सोनी। तो आप सरनेम देखेंगे। अब यहाँ सरनेम, जैसे मैं ये बोलती हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम किया है, उसमें सोनी भी आए हैं, शर्माज भी आए हैं, वर्माज भी आए हैं। तो मैंने क्या किया, सोनी को एक लाइन में बिठा दिया, शर्मा को एक लाइन में बिठा दिया और वर्मा को एक लाइन में बिठा दिया। उसी तरह से यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो कांस्टेंट होंगे ना, कांस्टेंट वो तो है नेम, और जो वेरिएबल है उनके पीछे वो होंगे उनके सरनेम। क्या होंगे, सरनेम। तो हम उनके वेरिएबल देख करके हम उनको एक लाइन में बिठा देंगे। जो सेम सरनेम के, जिनके पीछे सेम वेरिएबल है, उनको हम एक साथ बिठा देंगे। और इसको मैथ्स की टर्म में बोले तो बोले लाइक टर्म्स, मतलब जिनके जो पीछे वेरिएबल्स है वो सेम हो। जैसे कि सपोज करो ये AB, मैंने सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखा AB माइनस BC। अब हमें पता है इसमें कांस्टेंट तो क्या है, इसके आगे 1 है, तो 1 नहीं देखना है। अब दूसरे एक्सप्रेशन में देखो कोई AB वाला है क्या, 1 इसका नेम है और AB इसका सरनेम है। उसी तरह से 1 इसका नेम है और BC इसका सरनेम है। तो आपको देखना AB वाला और कोई है क्या, दूसरे एक्सप्रेशन में नहीं है। दूसरे एक्सप्रेशन में BC वाला है, तो BC वाला किसके नीचे आएगा, BC वाले के नीचे आएगा। इसके आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस। तो ये हो गया प्लस BC। अब CA, तो CA वाला तो कोई है ही नहीं, रो बनी नहीं, तो CA वाला अपनी यहाँ एक अलग रो बना लेगा, इसने अपनी एक अलग लाइन बना ली। और BC वाला BC वाले के नीचे बैठ गया। तीसरा एक्सप्रेशन है CA, तो CA वाला तो CA वाले के नीचे ही बैठेगा, ठीक है। CA वाला यदि प्लस का है तो प्लस CA, और AB वाला AB वाले के नीचे बैठेगा, तो ये AB वाला बैठ गया AB वाले के नीचे।
ठीक है। अब आप देखिए, अब हमें इन्हें करना है ऐड। हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो सी ए में से सी ए गया तो 0, प्लस माइनस माइनस, बी सी में से बी सी गया तो 0, प्लस माइनस माइनस, ए बी में से ए बी गया तो 0, और 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में किसी भी दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हमको पहला वाला एक्सप्रेशन नोट डाउन करना है, हमने कर लिया। हमें पता है इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 1 है तो 1 1 तो हो गया कांस्टेंट, ए बी और ए बी यहाँ पे हो गए वेरिएबल, माइनस प्लस ये सब हो गए ऑपरेटर, तीनों चीजें आ गई। अब देखिए इसमें कोई ए है नहीं है, बी है तो बी वाला बी वाले के नीचे बैठेगा, सी वाला कोई भी नहीं है तो सी अपनी एक अलग लाइन बना लेगा, बी सी वाला भी कोई नहीं है तो बी सी वाला भी अपनी एक अलग लाइन बना लेगा। अगले एक्सप्रेशन में सी, तो सी वाला सी वाले के नीचे ही बैठेगा, ए वाला ए वाले के नीचे ही बैठेगा, और ए सी वाला कोई है ही नहीं तो ए सी वाला अपना एक अलग लाइन बना लेगा। ठीक है, अब हमें करना है इन एक्सप्रेशन को ऐड। तो ए सी वाला तो एज इट इज यहाँ आ गया, बी सी एज इट इज यहाँ आ गया, माइनस प्लस माइनस, सी में से सी गया 0, ए बी वाला यहाँ आ गया, माइनस प्लस माइनस, बी में से बी गया 0, प्लस माइनस माइनस, ए में से ए गया 0। ठीक है, सो होप अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 0 आ रहा है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इट्स योर आंसर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट योर वर्क, और फिर से आप एक बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ हमारे पास कितने एक्सप्रेशन हैं देखिए आप, वेट, तो यहाँ हमारे पास 1 2 एक्सप्रेशन हैं। सबसे पहले हमने पहला वाला एक्सप्रेशन को इस तरह से उतारा, 3pq प्लस 4, तो 2 इसका नेम है, p स्क्वायर q स्क्वायर सरनेम है, उसी तरह से 3 नेम है, pq सरनेम है, और 4 इसका नेम है, और ये बिना सरनेम वाला है, इसके पीछे कोई सरनेम नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई सरनेम नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में कोई सरनेम नहीं वाला किसके पास बैठेगा, जिसके पास कोई सरनेम नहीं है। फिर pq वाला किसके नीचे बैठेगा, pq वाले के नीचे ही बैठेगा, ठीक है, साथ में बैठेगा इसके पीछे रो में। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला कहाँ बैठेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के यहाँ पे बैठेगा। अब आप देखिए इसके आगे कुछ नहीं था तो 5 ही होगा, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया तो 4pq, प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन 3 बड़ा है, 3 के आगे क्या है माइनस, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास देखिए कितने एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4 एक्सप्रेशन है। सबसे पहले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 1 1 इनके आगे एल स्क्वायर वाला एल स्क्वायर के नीचे, एम स्क्वायर वाला एम स्क्वायर के नीचे बैठेगा। नेक्स्ट है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वाला एम स्क्वायर के नीचे, एन वाला है ही नहीं तो एन अपनी एक अलग लाइन बना लेगा। तीसरा एक्सप्रेशन है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के नीचे बैठेगा, और एल स्क्वायर के नीचे बैठेगा। और फोर्थ एक्सप्रेशन है 2lm, 2lm है ही नहीं तो 2lm भी अलग बैठेगा, 2mn वाला भी अभी तक कोई नहीं, ये भी अलग बैठेगा, और 2nl वाला भी अलग बैठेगा। अब हमें इन सबको करना है एड ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2nl, ये हो गया 2mn, ये हो गया 2lm, और n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर, और l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा 2l स्क्वायर। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमें एडिशन के हमने 8.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना, कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो सब्ट्रैक्ट तो हम एक बार में 2 ही कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में से। सब्ट्रैक्ट करने में जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसे आप सबसे पहले उतारेंगे। हड़बड़ी में जल्दी करते करते बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो फटाफट से ये वाला एक्सप्रेशन उतार के इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, और आपको आते हुए भी आपके एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं। सो हमें ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ऑलवेज ओपन योर माइंड एंड वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले जो फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन है उसको आपने उतार लिया, और फ्रॉम के जो पहले वाला एक्सप्रेशन है अब उसको हम इसके नीचे उतारेंगे, लेकिन रूल वही सेम है कि सेम सरनेम वाले को सेम सरनेम वाले के नीचे उतारेंगे। अगर कोई वो सरनेम एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी हम एक नई रो बना देंगे। 4a, तो a वाला तो a वाले के नीचे ही बैठेगा,
ए बी वाला तो ए बी वाले के नीचे ही बैठेगा, बी तो बी वाला बी वाले के नीचे बैठेगा, और 12 तो यहाँ। तो सब्ट्रैक्शन करते हुए पहला रूल ये था कि फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो नीचे लिखते हैं। अब दूसरा रूल ये है कि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उनके साइन चेंज कर दो, जो प्लस का है उसको माइनस कर दो, जो प्लस का है माइनस, जो माइनस का है प्लस, जो प्लस का है माइनस, यानी सारे साइन चेंज कर दो। प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। सॉरी ये लाइन यहाँ गलती से चल गई मेरे पास, ठीक है। देखिए अब हमें इस साइन को कंसिडर करना है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5, 3 और 2 5, -5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2b प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। देखिए इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इंटीजर वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट गो टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियोस ऑफ इंटीजर। वो सिर्फ 5 या 7 मिनट का वीडियो है जिसमें आप इंटीजर के कॉन्सेप्ट को एकदम अपना अच्छे से समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इंटीजर आपके हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में काम आता है। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 गया तो 2ab, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गया 8a, सो दिस इज योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में से। तो अभी मैंने आपको रूल क्या बताया कि जो बाद वाला एक्सप्रेशन है उसे आप लिखिए सबसे पहले, उसे आप लिखिए सबसे पहले। सबसे पहले आपने लिख लिया, उसके बाद इसके पहले वाला जो एक्सप्रेशन उसको इसके नीचे लिखेंगे, एक्स वाई वाले को एक्स वाई वाले के नीचे, वाई जेड वाले को वाई जेड वाले के नीचे, और जेड एक्स वाले को लिखेंगे जेड एक्स के नीचे। अब ये वाला तो कुछ भी नहीं है। अब हम करेंगे साइन चेंज। देखिए आप इसका साइन मत चेंज कर दिया, बच्चे गलती कर देते हैं, इसका नहीं, हमें सिर्फ जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज करना है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये इसका ही कुछ नहीं, प्लस तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, ये प्लस 10 XYZ तो एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया तो 5 ZX, और ये आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7 YZ, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 XY प्लस का। सो दिस इज योर आंसर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको इसमें से। तो सबसे पहले हम जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे। ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए फ्रॉम के पहले p²q, तो p²q वाला कौन सा है, ये रहा, तो p²q वाला टर्म हमने p²q वाले के नीचे रखा। pq वाला कहाँ है, ये रहा, तो pq वाले को pq वाले के यहाँ रखा। pq², देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, p²q अलग है और pq² अलग है। जैसे थोड़ा थोड़ा सरनेम में चेंज ना, तो सेनी और सोनी मतलब सेम सा आपको लगेगा, सिर्फ एक वर्ड की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। सो pq² बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली करना है काम। pq², तो 5pq²। देन उसके बाद ये p वाला, तो p वाला p वाले के नीचे बैठेगा। देन उसके बाद ये q वाला, तो q वाला आपका q वाले के नीचे बैठेगा, और बिना सरनेम वाला बैठेगा बिना सरनेम वाले के नीचे। अब जो अगला काम करना है वो आपको करना है साइन चेंज। प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब इसे कीजिए सॉल्व। आपको पता है प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गया तो 1 p²q प्लस का, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7 pq², प्लस 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 होता है, 5 + 3 8 pq, माइनस माइनस प्लस, तो 11 + 7 हो गया 18q, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन तो प्लस का आएगा ना, ठीक है, और यहाँ साइन आएगा माइनस का, तो 8 - 3 हो गया आपका 5p, प्लस प्लस प्लस, तो 10 + 18 हो गया 28। सो दिस इज योर आंसर। तो देखिए विद इन 14 मतलब कि 15 मिनट्स में हमने एक्सरसाइज 8.1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। आपके साथ मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए और क्लास 8 की बुक का एक एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज को बहुत इजीली और अच्छे से सॉल्व करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द नेक्स्ट पार्ट 9। अगर आपको पार्ट 9 भी चाहिए जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए पार्ट 9। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।